एक चाय की दुकान से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिखर तक का सफर। आज की इस कड़ी में हम स्रोत सामग्री के आधार पर नरेंद्र मोदी की असाधारण नेतृत्व यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण, बहुत ही आम जगह से और पहुंचती है सीधे विश्व मंच तक। आइए इस असाधारण सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। उनकी साधारण शुरुआत से लेकर उनका राजनीतिक उदय, फिर गुजरात का नेतृत्व, प्रधानमंत्री बनने तक का सफर और आखिर में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ों से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, एक साधारण शुरुआत, गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में। कहानी की शुरुआत होती है 17 सितंबर 1950 को। गुजरात के वडनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ और यही वो जगह है जिसने उनके शुरुआती जीवन की नींव रखी। उनका बचपन कोई आम बचपन नहीं था। अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते हुए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही मेहनत और आत्मनिर्भरता जैसे सबक सीख लिए और यही वो मूल्य थे जो आगे चलकर उनके नेतृत्व की पहचान बने। अब यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक युवा स्वयंसेवक धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता है और एक बड़े पार्टी नेता के तौर पर उभरता है। उनकी राजनीतिक यात्रा की जड़ें जुड़ी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से, जहां वो एक स्वयंसेवक थे। फिर 1980 के दशक में वो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी में शामिल हुए और फिर आया साल 2001 जो उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम अध्याय, गुजरात का नेतृत्व। ये एक ऐसा दौर था जिसने उन्हें बनाया भी और उनकी परीक्षा भी ली। एक तरफ जहां विकास की नई कहानियां लिखी जा रही थीं, तो दूसरी तरफ चुनौतियों के पहाड़ भी खड़े थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उनका पूरा फोकस गुजरात को एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने पर था। मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, सड़कें, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे बड़े इवेंट्स के जरिए दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को गुजरात लाना। हालांकि जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, उनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ी चुनौती भी आई और वो थी 2002 की सांप्रदायिक हिंसा। गुजरात में अपने काम के बाद अब नजरें थीं दिल्ली पर। तो चलिए अब इस सफर के उस हिस्से को देखते हैं जहां वो राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना रहे थे। और फिर आया साल 2014, भारतीय राजनीति के लिए एक कह सकते हैं ऐतिहासिक मोड़। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में एक जबरदस्त जीत हासिल की। कई दशकों बाद ऐसा हुआ था कि किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला। प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद उन्होंने भारत को बदलने के अपने विजन पर काम शुरू कर दिया, जैसे डिजिटल इंडिया, जिसका मकसद था टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचाना, मेक इन इंडिया ताकि देश में ही चीजें बने, और स्वच्छ भारत अभियान जिसने साफ सफाई को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, भारत वैश्विक मंच पर। देखते हैं कि उन्होंने दुनिया के सामने भारत की भूमिका को कैसे आकार दिया। 2019 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो कुछ और भी बड़े और कह सकते हैं कि साहसिक फैसले लिए गए, जैसे कोविड-19 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना या फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। ये सब उनके दूसरे कार्यकाल की बड़ी बातें रहीं। देश से बाहर उनकी कोशिश रही है कि दुनिया के मंच पर भारत की एक मजबूत पहचान बने। उनका फोकस कूटनीति, सांस्कृतिक रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करने पर रहा है। तो एक चाय की दुकान से शुरू हुआ ये सफर आज दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंच चुका है। सोचिए, ये यात्रा हमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी दृढ़ संकल्प और विजन के बारे में क्या सिखाती है, और ये कैसे दिखाती है कि एक व्यक्ति किसी राष्ट्र की दिशा को कैसे बदल सकता है। ये सवाल सोचने वाला है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।